बच्चों, आज हम एक नए पाठ पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, जिसके लेखक हैं प्रहलाद अग्रवाल। इनका जन्म मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में हुआ और इन्होंने हिंदी से एमए तक की शिक्षा प्राप्त की। शुरू से ही इनकी रुचि फिल्मों के इतिहास, फिल्मकारों के जीवन, उनके अभिनय के बारे में जानने की थी व उन पर चर्चा करना इनको अच्छा लगता था। इसीलिए इन्होंने फिल्म क्षेत्र व उनसे जुड़े लोगों पर काफ़ी लेखन कार्य किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सातवां दशक, तानाशाह, आधी हकीकत आधा फसाना, कवि शैलेंद्र, जिंदगी की जीत में यकीन आदि। इनका मानना था कि फिल्में मनोरंजन तो करती ही हैं, साथ में एक बेहतर संदेश भी देती हैं। इसलिए इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में एक फिल्म बनाई, तीसरी कसम, जो कि एक यादगार फिल्म के रूप में जानी जाती है। मीडिया का सशक्त माध्यम होती है फिल्म, और यह फिल्म फणीश्वर नाथ रेणु की अमर कृति तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम पर आधारित थी। फणीश्वर नाथ रेणु ने इसकी पटकथा लिखी थी, इसलिए इस मूल कृति की बारीकियां फिल्म में पूरी तरह दिखाई देती हैं। अब बात करते हैं पाठ की। जब राज कपूर की फिल्म संगम सफल हुई तो उसने राज कपूर को आत्मविश्वास से भर दिया और उन्होंने एक साथ 4 फिल्मों के निर्माण की घोषणा कर दी। उस समय उन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि मेरा नाम जोकर का एक हिस्सा बनाने में 6 साल का समय लग जाएगा। इन 6 सालों में उनकी कई फिल्में प्रदर्शित हुईं, जिनमें एक थी तीसरी कसम। तीसरी कसम की विशेषताओं की बात करें तो इसे सेलुलाइड पर लिखी कविता कहा गया है। सेलुलाइड अर्थात फिल्म की रील। ये मात्र एक कहानी नहीं थी, फिल्म की रील पर लिखी हुई भावपूर्ण फिल्म थी, जिसमें एक कवि हृदय की संवेदना और राज कपूर का भावपूर्ण अभिनय दिखाई पड़ता था, जो संवेदनशीलता और मानवीयता से परिपूर्ण थी। सेलुलाइड कहते हैं बच्चों फिल्म की रील को, है ना। तो ये तीसरी कसम, चूँकि शैलेंद्र एक कवि थे, एक गीतकार थे, फिल्म निर्माता बनने के योग्य नहीं थे, तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया कि शैलेंद्र एक आदर्शवादी भावुक कवि। शैलेंद्र के परम मित्र थे राज कपूर। राज कपूर के पास जब वो फिल्म की कहानी सुनाने पहुँचे तो उन्होंने मस्ती में कहा कि मुझे पूरा एडवांस चाहिए। शैलेंद्र घबरा गए। बाद में उन्होंने कहा निकालो 1 रुपया मेरा एडवांस, है ना। तो शैलेंद्र फिल्म निर्माता बनने के योग्य नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें इच्छा थी फिल्म बनाने की, केवल आत्मसंतुष्टि के लिए। ना उन्हें संपत्ति चाहिए थी, ना उन्हें यश चाहिए था। और उनका मानना था कि कलाकार का कर्तव्य है दर्शकों की रुचियों का परिष्कार करना, यानी हमें फिल्मों को समाज की सोच को सुधारना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शैलेंद्र फिल्म जगत के तौर तरीकों से वाकिफ नहीं थे। 20 साल से फिल्म इंडस्ट्री में थे, लेकिन उनमें उलझकर उन्होंने अपनी इंसानियत को नहीं गंवाया। जैसा उनका स्वभाव था, शांत नदी की तरह, समुद्र की गहराई से युक्त, जो उनकी ज़िंदगी की विशेषता थी, वही उन्होंने अपनी फिल्म के द्वारा साबित किया, वही उन्होंने अपने गीतों के द्वारा साबित किया। फिल्म की एक और विशेषता है कि बहुत ही अच्छी फिल्म भले ही क्यों ना हो, इसको प्रदर्शित करने के लिए बहुत मुश्किल से वितरक मिले। नामी गिरामी सितारे थे, गीत बहुत लोकप्रिय हुए, लेकिन फिल्म को खरीदने वाला कोई नहीं मिला। क्यों? क्योंकि फिल्म की संवेदना 2 से 4 का गणित बनाने वालों की समझ में नहीं आई। उन्हें ये लगा कि हमारा कितना फ़ायदा होगा। उसमें रची बसी करुणा तराजू पर तौली जाने वाली चीज़ नहीं थी। अर्थात जैसा मैंने कहा कि लोग अपना हानि लाभ का हिसाब किताब लगाते हैं, इसलिए फिल्म कब आई, कब रिलीज़ हुई, पता ही नहीं चला।
तीसरी कसम की मैंने बात की कि फणीश्वर नाथ रेणु ने इसकी पटकथा लिखी थी। तो ये ऐसी फिल्म है जिसने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया। राज कपूर जैसा स्टार हीरामन बन गया। वहीदा रहमान जैसी नामी गिरामी एक्ट्रेस जो थी उस समय की, वो हीराबाई के चरित्र को पूरी सार्थकता से उतारती है, अपनी प्रसिद्धि की ऊंचाइयों को पीछे छोड़ देती है। भारतीय फिल्मों में तीसरी कसम का बहुत महत्व है क्योंकि एक मील का पत्थर साबित हुई। इसको तमाम पुरस्कार मिले। हमारी फिल्मों की कमजोरी होती है लोक तत्व का अभाव, आम जिंदगी से दूर, वास्तविकता से दूर। ऐसा त्रासद स्थितियों का भी चित्रांकन करते हैं इतनी भयानकता के साथ जो दर्शकों का भावनात्मक शोषण करें। ये फिल्म दुख को भी सहज स्थिति में प्रस्तुत करती है। शैलेंद्र ने अपने गीतों के माध्यम से ये संदेश भी दिया कि व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती, उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। अब बात करते हैं अभिनय की। अभिनय के दृष्टिकोण से तीसरी कसम राज कपूर की जिंदगी की सबसे हसीन फिल्म है। राज कपूर, जिन्हें समीक्षक और कला मर्मज्ञ आंखों से बात करने वाला कलाकार मानते हैं, तीसरी कसम में मानो उन्होंने मासूमियत की चरम सीमा को पार किया है। जागते रहो में भी उनके अभिनय को बहुत सराहा गया था, लेकिन तीसरी कसम वो फिल्म है जिसमें राज कपूर अभिनय नहीं करते। राज कपूर के जीवन का वो मुकाम है तीसरी कसम जब वो एशिया के सबसे बड़े शोमैन के रूप में स्थापित हो गए थे। उनका व्यक्तित्व एक पहचान था, लेकिन तीसरी कसम में उन्होंने उस महिमामय व्यक्तित्व को छोड़कर मानो हीरामन की आत्मा में स्वयं को ढाल लिया हो। बच्चों, शोमैन का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो कला, गुण, व्यक्तित्व व आकर्षण में सबसे अलग दिखाई देता हो, जो अपने इन गुणों के कारण लोकप्रिय हो। और राज कपूर इन सभी गुणों से परिपूर्ण थे। वो उनके नाम से फिल्में बिकती थी, उनका व्यक्तित्व एक पहचान था, लेकिन तीसरी कसम फिल्म में वो व्यक्तित्व अपने ऊंचाइयों को पीछे छोड़कर हीरामन के साथ एकाकार हो गया है। वहीदा रहमान भी हीराबाई के रूप में मानो जुबान से नहीं आंखों से बोलती हैं। दुनिया भर के शब्द उस भाषा को अभिव्यक्ति नहीं दे सकते। ऐसी छोटी छोटी विशेषताओं से जीवंत हो उठी तीसरी कसम। तो बच्चों, तीसरी कसम की सारी विशेषताएं मैंने बताई। शैलेंद्र एक गंभीर, संवेदनशील, उदार, शांत जीवन जीने वाले व्यक्तित्व। अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने मात्र एक फिल्म बनाई, तीसरी कसम। बहुत सारे पुरस्कार इसे मिले, बहुत अच्छी फिल्म थी, लेकिन हाँ, मसालेदार फिल्म नहीं थी, है ना। तो उम्मीद है आपको पाठ समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।